Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is matrices and determinants. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. Use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by the matrix inversion method. ये पार्ट 1 में दो लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में गिवन हैं. इनको हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से. अब सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. By writing in matrix form. सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आएगा. फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट -2 है. सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 2 है. तो जब भी आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का मैट्रिक्स. दो वेरिएबल्स हैं x एंड y. इज इक्वल टू राइट साइड पे, जो राइट साइड पे दो कांस्टेंट टर्म्स हैं इक्वेशंस में वो लिखेंगे. तो वो 4 और 6 हैं. अब इसको मल्टीप्लाई करें आप लेफ्ट हैंड साइड पे. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा 2x - 2y इज इक्वल टू 4. ये इक्वेशन 1 आ गई. सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 3x + 2y इज इक्वल टू 6. ये इक्वेशन 2 आ गई. तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है इसको A लेट करेंगे. लेट A इज इक्वल टू 2 - 2 3 2. जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है इसको X लेट करेंगे. XY. और राइट साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यूज का मैट्रिक्स है इसको B लेट करेंगे. तो B इज इक्वल टू 4 6. अब स्टूडेंट्स हमने इस मैट्रिक्स को A लेट किया, वेरिएबल के मैट्रिक्स को X लेट किया और इस मैट्रिक्स को B लेट किया है. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी AX इज इक्वल टू B. चूंकि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि अननोन वेरिएबल्स जो कि x और y हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. तो इस इक्वेशन में x मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें ये दोनों वैल्यूज अननोन वेरिएबल की इन्वॉल्व हैं. तो x को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें. a राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहां से इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू A इनवर्स B. A की पावर डिनोमिनेटर में +1 है, जब इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो A की पावर -1 हो जाएगी. अब x इज इक्वल टू A इनवर्स B हमारे पास इक्वेशन है. A मैट्रिक्स जो हमने लेट किया हुआ है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के बाद उसे b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी. जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे. तो a इनवर्स का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. 1/a डिटर्मिनेंट इनटू adjoint of A.
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे पहले। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो इन इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी उसने लिखा हुआ है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इसीलिए लिखा गया है अगर कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -2 3 2। डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 4 आ गया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट -6 आएगा। एक माइनस ब्रैकेट के बाहर भी है तो ये +6 हो जाएगा। तो यहां से ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है, लिहाजा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 -2 3 2। डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज करेंगे और दोनों वैल्यूज चूंकि 2 हैं तो इसलिए 2 ही रहेगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, -2 +2 हो गया और +3 -3 हो जाएगा और 2 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब इसको ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 2 -3 2। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू, ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, इसमें पुट कर देंगे। ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे 1/10 इंटू 2 2 -3 2 इंटू बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 और 6। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 एज इट इज आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 प्लस 2 6 12, 8 + 12 आ गया। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -3 × 4 -12 प्लस 2 × 6 +12, तो -12 + 12 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/10 एज इट इज आएगा। 8 + 12 20 आ गया, -12 + 12 0 आ जाएगा। अब 1/10 इन दोनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/10 को 20 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/10 को 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इधर लेफ्ट साइड पे x मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं हमारे पास x y। अब x की जगह x मैट्रिक्स लिख देंगे, इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, 10 2 20 कटिंग हो गई और 1/10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। अब यहां पे देखें x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। x इज इक्वल टू 2
एंड y इज इक्वल टू 0। लास्ट में इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। क्योंकि x और y दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। इस ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -2 है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 और y का कोफिशिएंट -2 है। इनटू वेरिएबल का मैट्रिक्स, दो वेरिएबल्स हैं x y इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यूज का मैट्रिक्स -6 -10। अब कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को A लेट करेंगे। लेट A इज इक्वल टू 3 -2 5 -2। वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को X लेट करेंगे, X Y, और कांस्टेंट वैल्यूज के मैट्रिक्स को B लेट करेंगे, -6 -10। अब हमने इस मैट्रिक्स को A लेट किया, इसको X और इसको B, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी AX इज इक्वल टू B। A को राइट साइड पे ले जाएंगे तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे पहले। A मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के सिंबल के साथ लिखेंगे, 3 -2 5 -2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 -5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 आएगा, तो ये +10 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आ गई। अब एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे। ये A मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज कर देंगे, तो -2 3 की जगह पे आ गया, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। ये -2 +2 हो जाएगा, +5 -5 हो गया, और 3 -2 की जगह पे आ जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ गई। अब A इनवर्स के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है, इनटू एडजॉइंट ऑफ A -2 2 -5 3। अब A इनवर्स को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स की जगह 1/4 -2 2 -5 3 इंटू B मैट्रिक्स -6 -10। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे,
1/4 एज इट इज आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -6 तो रिजल्ट +12 आएगा, प्लस 2 इंटू -10 -20 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 12 -20 आ गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू -6 +30 प्लस 3 इंटू -10 -30 तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4 12 -20 -8 आ गया, 30 -30 रिजल्ट 0 आ जाएगा। अब 1/4 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 इंटू -8 1/4 इंटू 0। अब 4 और 8 की कटिंग हो जाएगी तो रिजल्ट -2 आ जाएगा, और 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 0 आ गया। लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स x चल रहा है, तो x मैट्रिक्स की वैल्यूज xy हैं, वो xy इसकी जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, -2 0। तो ये स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट में भी हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे। सबसे पहले x का कोफिशिएंट 2 है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -5, y का कोफिशिएंट -2। वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y, इज इक्वल टू राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स 4 -10। अब कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को A लेट कर लेंगे, लेट A इज इक्वल टू 2 -2 -5 -2। वेरिएबल के मैट्रिक्स को x लेट करेंगे, x इज इक्वल टू x y, और राइट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स है इसको B लेट करेंगे, 4 -10। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ax इज इक्वल टू b। अब a को राइट साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा। अब a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के सिंबल के साथ लिखेंगे, 2 -2 -5 -2। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू -2 -4 -2 इंटू -5 +10 -4 -10 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट -14 आ गया।
अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज होंगी, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज होंगे। तो -2 2 की जगह पे चला गया, नॉन डायगोनल एंट्रीज में -2 +2 में चेंज हो जाएगा और -5 +5 में चेंज हो जाएगा और -2 की जगह पे 2 आ गया। अब इसको ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू -14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -2 2 5 2। अब ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू 1/-14 इंटू -2 2 5 2 इंटू बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 -10। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/-14 एज इट इज आ जाएगा, -2 इंटू 4 -8 +2 इंटू -10 -20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 +2 इंटू -10 -20। लेफ्ट साइड पे x एज इट इज साथ चलेगा, इज इक्वल टू 1/-14 -8 -20, रिजल्ट -28 आ जाएगा। 20 -20 0 आ गया। अब 1/-14 को -28 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/-14 इंटू -28, 1/-14 इंटू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 14 2 28 और 1/-14 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे x मैट्रिक्स की वैल्यूज एक्स वाई पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो ये स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और उसमें हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना सीखा। जो पार्ट्स मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।